हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, आज हम उसके अंदर जो टॉपिक लेके आए हैं वो है हाउ टू राइट अ बग रिपोर्ट एंड रिपोर्ट अ बग। यानी कि बीइंग अ टेस्टर जब आप काम कर रहे होते हैं तो जो टेस्ट करते हुए कोई बग सामने आ जाता है तो किस तरीके से उसकी रिपोर्ट भेजी जाती है बनाकर, और किस तरीके से एक बग को रिपोर्ट किया जाता है। हम ये दोनों कामों को स्टडी करेंगे और बग रिपोर्ट को लिखते हुए क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिनको आपने फोकस में रखना होता है उनको देखेंगे, और फिर हम प्रैक्टिकली बगज़िला और जिरा सॉफ्टवेयर दो ये ऐसे टूल्स हैं जो कि आपके टेस्टिंग के अंदर मैनेजमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मैनेजमेंट के लिए और बग्स वगैरह को रिपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो प्रैक्टिकली हम जिरा और बगज़िला दोनों को की कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से वहाँ पर आपको बग रिपोर्ट करने के ऑप्शन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं लेक्चर की तरफ और हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक बग रिपोर्ट क्या है। तो बीइंग अ टेस्टर, जब आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो आपका अल्टीमेट गोल यही होता है कि आप हर टेस्ट के रिजल्ट में किसी न किसी बग को आइडेंटिफाई कर लें, और जब रिजल्ट में आपको बग मिल जाता है तो आपकी ये ड्यूटी होती है बीइंग अ टेस्टर कि आप जो है उस बग को डॉक्यूमेंट करें, यानी कि उसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स वगैरह लिखें, पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाएं उस बग के बारे में। ठीक हो गया। और वो जो डॉक्यूमेंट बनता है उस बग के बारे में वो क्या कहलाता है, वो बग रिपोर्ट कहलाती है। और वो बग रिपोर्ट जो एक टेस्टर तैयार करता है वो उसको तैयार करके डेवलपर को सेंड कर देता है, और डेवलपर की फिर ये जिम्मेदारी होती है कि उस बग रिपोर्ट को बड़े अच्छे से डिटेल में पढ़े और उसके बाद उस बग को फिक्स करने के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाले या उसको किसी समहाउ फिक्स करे अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए। ठीक है। अब एक अच्छी बग रिपोर्ट क्या होती है? ठीक है, एक अच्छी बग रिपोर्ट वो होती है जो कि ज़्यादा बेहतरीन तरीके से डेवलपर को गाइड कर सके बग के हवाले से, और उसको पढ़ने के बाद डेवलपर बहुत इजीली, बहुत जल्दी से उस बग को फिक्स करने में कामयाब भी हो जाए, क्योंकि टेस्टर ने रिपोर्ट ही इतने अच्छे तरीके से उसको प्रोवाइड की कि उसमें इतनी डिटेल्स थी कि उनको पढ़ने के बाद उसको और फर्दर कुछ रिसर्च नहीं करनी पड़ी, बल्कि वो डायरेक्ट बग तक पहुंच गया, उसको उसने देख लिया और उसको उसने फिक्स कर दिया। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको बग रिपोर्ट में लिखना लाजमी होता है, और उन्हीं को आप कंसिडरेशन में रखते हुए एक अच्छी बग रिपोर्ट बना सकते हैं। तो हम अब उन एलिमेंट्स को देखते हैं और मैं वन बाय वन उन सबको डिफाइन करता हूँ कि उसमें आपने कब क्या कहाँ कहाँ लिखना है। तो जब आप बग रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं तो ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं इन सब को आपको डेवलपर को बताना होगा एक बग रिपोर्ट में। ठीक है। सबसे पहले तो आप बग रिपोर्ट को एक अच्छा सा टाइटल दे दें उस बग के हवाले से जो भी आपने कैप्चर किया है। उसके बाद आप व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन का आंसर करें। ठीक हो गया। और इस क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे करना है कि आपने डिटेल में लिखना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम आई क्या है। ठीक हो गया। और फिर अब ज़ाहिर सी बात है, ये आपने तो आप डेवलपर को एक रिपोर्ट में लिख के भेज दिया कि प्रॉब्लम आई क्या है, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको डिटेल में ये भी बताएं कि अगर तुम अपने बिहाफ पे चाहो तो ये प्रॉब्लम किस तरीके से रीजनरेट कर सकते हो, ताकि तुम खुद से प्रैक्टिकली इस प्रॉब्लम को देख सको। तो आपने दूसरे स्टेप में, पहले तो आपने बता दिया कि प्रॉब्लम है क्या, फिर दूसरे स्टेप में बताना है आपने हाउ यू कैन रिप्रोड्यूस इट टू चेक इट बाय योरसेल्फ, यानी कि आप खुद से चेक करने के लिए अगर आप चाहें तो कैसे इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स ये कि अगर एक सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर सारा सही चल रहा है, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिस पे आप रैंडम पॉइंट्स के ऊपर से होते हुए जाते हैं तो वहां जाके प्रॉब्लम आ जाती है। मींस ये कि फीचर नंबर 10 है, अगर फीचर नंबर 10 के ऊपर आप किसी फीचर नंबर 1 2 3 से जाते हैं तो आप इजीली जा सकते हैं, लेकिन आप 5 और 6 के ऊपर से अगर आप फीचर नंबर 10 की तरफ नेविगेट करते हैं तो आप किसी वजह से नेविगेट हो नहीं पाते या कोई एरर आ जाता है। तो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आपने ये तो बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है कि जनाब फीचर नंबर 10 खुल नहीं रहा। ठीक है। अब वो कैसे चेक करेगा? हो सकता है कि वो फीचर नंबर 1 से डायरेक्ट जाने की कोशिश करे फीचर नंबर 10 पे, और फीचर नंबर 10 खुल जाए और वो आपको कहे कि नहीं जी ये तो सही से खुल रहा है, आपने जो बग रिपोर्ट किया वो गलत रिपोर्ट किया है। सो आपको बताना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप कि अगर आप खुद भी देखना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को तो आप फीचर नंबर 5 और 6 पे जाएं, उसके बाद वहां से आगे फीचर नंबर 10 को खोलने की कोशिश करें तो देखिएगा कि खुलेगा नहीं या फिर एरर आ जाएगा। इसी तरीके से फिर आपने थर्ड नंबर पे उसको ये बात बतानी है कि ऑन विच पॉइंट और ऑन विच फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर बग गेट ट्रिगर्ड, यानी कि आप फीचर नंबर 10 पे जब आप पहुंचते हैं तो वो कौन सा ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जिसको टच करने से बग ट्रिगर हो जाता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पूरा का पूरा फीचर सही चल रहा होता है, लेकिन उसका कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर से अगर आप उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं तो बग ट्रिगर हो रहा होता है। तो आपने वो भी अच्छे तरीके से बताना है। फिर उसके बाद आजकल बहुत सारे एनवायरनमेंट हैं,
इन्वायरमेंट्स इन अ सेंस कि एक सॉफ्टवेयर अगर बनता है तो वो एंड्रॉयड के लिए भी बनता है, वो आईओएस के लिए भी बनता है, यानी कि आईफोन के लिए भी बनता है और एंड्रॉयड के लिए भी बनता है। तो आप उस ऐप के हवाले से बग रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने ये उस बंदे को बताया ही नहीं कि आपको ये बग का को फेस करना पड़ा आईफोन यूज़ करते हुए या फिर एंड्रॉयड यूज़ करते हुए। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। हो सकता है आपको आईफोन यूज़ करते हुए बग फेस करना पड़ा हो और सामने वाला बंदा एंड्रॉयड यूज़ करके चेक करे और बोले कि नहीं जी बग तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन जो बग है वो एक्चुअली उसकी आईफोन वाली कॉपी में था। तो आपको एनवायरनमेंट भी बताना पड़ेगा। फिर दूसरी बात ये कि एनवायरनमेंट के अंदर साथ साथ आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि जिस एनवायरनमेंट में आपका बग ट्रिगर हुआ उस का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, आपके पास रैम उस वक्त कितनी मौजूद थी, आपके पास प्रोसेसर कितना मौजूद था, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस सिस्टम की कैसी थी। ये सारी की सारी डिटेल्स आप उसको दे दें, क्योंकि कुछ बग्स ऐसे होते हैं जो कि लो सिस्टम जो ऐसी सिस्टम जो होते हैं जिनकी स्पेसिफिकेशंस कम होती हैं उनके ऊपर आ जाते हैं, जबकि वही वाले सॉफ्टवेयर्स को दोबारा जब हाई एंड सिस्टम्स के ऊपर यूज़ किया जाता है तो कोई बग नहीं आता। फॉर एग्जांपल एक आदमी है जिसके पास एक लैपटॉप है और उसमें सिर्फ 2 GB रैम है, दूसरा है जिसके पास 8 GB रैम है। हो सकता है वो बग 2 GB रैम वाले बंदे के पास आ जाए, लेकिन 8 GB वाले के पास स्पीड इतनी अच्छी है तो वो बग ना आ रहा हो। तो आप के पास अगर वो बग आया है तो आपके लिए लाजमी है कि आप मेंशन करें कि जी मेरे पास जो रैम है वो 2 GB थी और प्रोसेसर भी साथ इस तरीके से आप मेंशन करें। इसके बाद व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मींस ये कि जब आप उस फीचर को यूज़ करने गए जिसके अंदर बग मिला आपको, तो आप एक्चुअली उसको यूज़ करने से पहले क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिजल्ट क्या आना चाहिए, वो चीज़ आपने यहाँ पर लिखनी है। लेकिन व्हाट वाज द एक्चुअल रिजल्ट, लेकिन जब आपने यूज़ किया तो एक्चुअल में रिजल्ट आया क्या। यानी कि दो बातें होती हैं, एक ये होता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 2+2=4 ही आएगा, लेकिन जब मैंने 2+2 करके =2 का बटन दबाया तो एक्चुअल रिजल्ट में अगर 5 आना शुरू हो गया। तो मुझे दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी कि मेरी पहले एक्सपेक्टेशन क्या थी कि रिजल्ट क्या आएगा और आया क्या। उसके बाद इफ़ यू हैव सम विजुअल प्रूफ्स अटैच देम। देखें आजकल जब हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर प्रॉब्लम आती है तो आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर जिस एरिया के अंदर प्रॉब्लम आ रही है आप उसकी छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, चाहे आप लैपटॉप पे हो या मोबाइल पे हो। तो ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है कि आप उसको मतलब उसको काम करते हुए जब आपका बग ट्रिगर होता है जिस सिचुएशन पे जाकर, तो पहले आप अपने मोबाइल पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाएं या लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाएं और उसके बाद आप उन स्टेप्स को फॉलो करें जहाँ से बग ट्रिगर होता है, और वो छोटा सा जो क्लिप बने 1 मिनट 2 मिनट का 3 मिनट का, वो आप साथ अटैच करके भेजें बग रिपोर्ट में वाया ईमेल अगर आप भेज रहे हैं तो ठीक है, या फिर आप अगर सीधा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो आप उसमें उसको कहीं अपलोड करके तो उसका लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप वो नहीं देना चाहते, कोई ऐसा एरर है जो कि किसी स्पेसिफिक स्क्रीन पे शो होता है और हमेशा शो होता है, तो अगर आपको बेहतर लगे तो आप उस एरर का खाली स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आपने लास्ट पे बताना होता है व्हाट इज़ द बग सेवेरिटी। देखें होता क्या है कि कुछ बग्स ऐसे होते हैं जो आते तो हैं लेकिन अगर आप उनको इग्नोर कर दें तो आपके काम चलते रहते हैं, लेकिन कुछ बग ऐसे होते हैं जिनके आने के बाद आपका सिस्टम हैंग हो जाता है और सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है और सम टाइम पूरा का पूरा सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो आपको उसकी सेवेरिटी बतानी पड़ेगी कितनी शिद्दत का बग है, और उसके बाद साथ साथ ये भी बता दें उनको कि आपको किस लेवल की प्रायोरिटीज़ को देके इसको सॉल्व करना चाहिए। सो अगर आपने ये सारी की सारी बातें एक रिपोर्ट लिखते हुए उसके अंदर सारी टाइटल्स बना के लिख दी कि पहले प्रॉब्लम का एक टाइटल बनाया और उसमें लिखा कि प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद आपने दूसरे पॉइंट पे लिख दिया हाउ यू कैन रिप्रोड्यूस इट टू चेक इट बाय योरसेल्फ। तो आपने स्टेप लिख देने दूसरे पॉइंट में कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू डेवलपर भी अपने पास ये एरर ला सकता है, ठीक है ना। और फिर वो पॉइंट्स वो फीचर्स आपने मेंशन करने हैं तीसरे पॉइंट में जिसके अंदर एरर आया। फिर उसके बाद आपने अपना एनवायरनमेंट मेंशन करना है कि मैं ये लैपटॉप यूज़ कर रहा था, ये विंडोज़ यूज़ कर रहा था, इतनी रैम थी, इतना प्रोसेसर था, इतनी हार्ड डिस्क थी जब मेरे पास ये एरर आया। फिर उसके बाद आपने ये बताना है कि मेरा रिजल्ट एक्सपेक्टेड ये था, जबकि आया क्या एक्चुअल के अंदर वो लिख देना है। ठीक हो गया, एक्चुअल रिजल्ट ये आया और मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था। उसके बाद आपने उसका विजुअल प्रूफ देना है, यानी कि आपने पिक्चर या छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगानी है, और उसके बाद बग कितनी शिद्दत का है, बग को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है सॉल्व करने के लिए। ये पूरा का पूरा अगर आपने लिख दिया तो आप जस्ट माइंड में इमेजिन करके देखें ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपके प्रोग्रामर को या फिर आपके डेवलपर को इतनी ज़बरदस्त किस्म की बग रिपोर्ट लिखी हुई मिले और उसके बाद भी वो बग तक ना पहुंच पाए। वो पहुंच जाएगा, वो आपके बग तक सेकंड लास्ट स्टेप के ज़रिए ही पहुंच जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाकी चीज़ें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके थ्रू उसको हेल्प मिल जाएगी। तो ये तो था एक बग रिपोर्ट लिखने का तरीका। अब जो बग रिपोर्टिंग होती है, बग रिपोर्टिंग करने के लिए, बग्स की मैनेजमेंट करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो चल रही होती है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए जो बड़े लेवल पे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं
हैं वो बगज़िला होता है एक, और दूसरा होता है जिरा के नाम से। और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जितनी भी होती हैं वो क्या करती हैं कि वो इन टूल्स को अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के साथ ऑनलाइन लिंक करके रखती हैं, ताकि अगर आपको भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए किसी उनकी प्रोडक्ट में इशू आता है तो आप उन बगज़िला या फिर जिरा के सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उनको वो बग जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने फाइंड आउट करके आपके लिए 2 कंपनियाँ ऐसी निकाली जो कि जिरा और बगज़िला को यूज़ कर रही हैं। तो हम उसके ऊपर छोटी-सी डेमो देखते हैं कि किस तरीके से हम एक बग को जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, एक ओपेरा है और ये आई थिंक सो जीरा बेस्ड है, यानी कि जीरा के सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आपको बग रिपोर्ट करना अलाउ करती है। और दूसरा आपका मोज़िला। मोज़िला आपको पता है एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका मोज़िला सबसे ज़्यादा एक मशहूर है अपने ब्राउज़र की वजह से। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं इसके अंदर। अब तो इनका कोई एंड्रॉयड का आई थिंक सो आईओएस भी सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ चुका है। डिफरेंट किस्म के टूल्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इनके टूल के रेलेवेंट भी इनको कोई बग रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इनके पेज पे जाके कर सकते हैं। ये दोनों लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, जब आप स्लाइड्स डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से मिल जाएंगे और वहाँ से फिर आप जाके इनको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मैं अब यहाँ पर वन बाय वन इन दोनों लिंक्स को खोलता हूँ और उसके बाद में पूरा का पूरा बग रिपोर्टिंग का एनवायरनमेंट आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप वहाँ जाके बग रिपोर्ट करेंगे। अगर कोई कंपनी आपका जिरा या बगज़िला का ऑप्शन आपको नहीं देती है बग रिपोर्टिंग के लिए, तो फिर आप एक मैनुअल डॉक्यूमेंट वर्ड के ऊपर लिख के भेज दो, वो भी दी बेस्ट है। और उस डॉक्यूमेंट में वो सारे के सारे पॉइंट के लिए कंसीडर करना जो कि मैंने आपको पीछे बताएं। लेकिन अगर आपकी कंपनी जिरा बेस्ड है और बगज़िला बेस्ड बग रिपोर्टिंग को जो है वो सपोर्ट कर देती है, तो फिर आप जिरा और बगज़िला पे जाएंगे तो डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे पूरा इंटरफेस मिल जाता है और उसके अंदर आप सारी चीज़ें फिलअप कर सकते हैं, पूरा फॉर्म आ जाता है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम ओपेरा को देखते हैं और उसके बाद हम उससे आगे चलेंगे। ओके जी, सो ये देखें ओपेरा का बग्स रिपोर्ट करने वाला एक ऑप्शन खुल चुका है। अगर आपको सिंपली क्वेश्चन पूछना है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, किसी चीज़ पे डिस्कशन करनी है तो आप फॉरम्स पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने बग रिपोर्ट करना है तो ये ऑप्शन आ गया, रिपोर्ट अ बग। अब हम इस पे जाते हैं। लेट्स से अगर ओपेरा का ब्राउज़र यूज़ करते हुए आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसके ये देखिए, ये इनका पूरा का पूरा एक इंटरफेस खुल गया और ये आप नीचे देख सकते हैं पावर्ड बाय जिरा सर्विस मैनेजमेंट, यानी कि जिरा वाले इसकी सपोर्ट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं, आपको इंप्रूवमेंट सजेस्ट करना चाहते हैं। होता है समटाइम कि आपको कोई बग नहीं आता, लेकिन किसी जगह पे आपको ये लगता है कि यार इस चीज़ को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ओपेरा वाले इसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो इंप्रूवमेंट्स की सजेशन आप यहाँ से दे दें। लेकिन अगर आपने बग ही रिपोर्ट करना है तो आप रिपोर्ट आप बग पे चले जाएं और रिपोर्ट आप बग पे जाके अब वो कह रहा है टेल अस द प्रॉब्लम यू आर एक्सपीरियंसिंग। ठीक हो गया। यहाँ पर इसको आपने अपनी ईमेल देनी है, अपनी समरी यहाँ पे डिटेल में लिखनी है, अपनी सॉरी समरी जो कि आपके बग की है, कि यानी कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, पहले क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपनी सारी की सारी सिम्टम्स बतानी है कि एक्चुअल रिजल्ट क्या था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था, प्रॉब्लम आया किस जगह पे, यानी कि सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फिर जो फाइल आपके पास मौजूद है, लेट से आपके पास स्क्रीनशॉट है आपके पास, तो आपने यहाँ से ब्राउज करके अपने सिस्टम से अटैच कर देना है और नीचे आपने अपने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे तो आपके पास किस किस्म की स्पेसिफिकेशंस थी, आपकी रैम कितनी थी, आपका प्रोसेसर कितना था एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप सारी डिटेल देके सेंड कर देंगे तो आपका बग रिपोर्ट हो जाएगा। और ये देखें अटैचमेंट के सेक्शन में नीचे लिखा हुआ भी है, अटैच स्क्रीनशॉट और वीडियो ऑफ द प्रॉब्लम। सो आपके पास यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डॉक्यूमेंट में जिन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे उन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने की जगह यहाँ पे मौजूद है और आप यहाँ पे जाके लिख सकते हैं, जिससे आपको एक प्रूफ भी मिल जाता है कि हमने जो बग रिपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट बनाने के ऑप्शन पढ़े वो सारे के सारे वैलिड थे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड लेवल का सॉफ्टवेयर भी आपको यही ऑप्शन देता है। तो ये तो आपके पास एक ऑप्शन हो गया जिरा के थ्रू काम करने का। और अब हम चलते हैं मोज़िला के पास। तो बगज़िला मोज़िला का एक सॉफ्टवेयर है और इंटरेस्टिंगली ये टोटली बगज़िला फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप चाहें कि आपका कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है और आप उसके लिए भी बग रिपोर्टिंग बगज़िला के थ्रू करना चाहते हैं, तो आप बगज़िला की साइट पे जाके ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बग रिपोर्टिंग और पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मैनेजमेंट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। तो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं और हम bugzilla.mozilla.org को खोल लेते हैं। यहाँ पर आप पहुँच गए और देखें ये इनका आते साथ इनके बहुत सारे ऑप्शन है और इसके अंदर से ये रहा आपका ऑप्शन जो आपको चाहिए, न्यू बग, यानी कि आप एक बग रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें। अब द पॉइंट इज कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो ये नहीं चलेगा। अगर आपके पास अकाउंट है गिटहब वगैरह का तो आप उसके थ्रू लॉगिन कर लें, अदरवाइज आपको यहाँ पे क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे जाके अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो मेरे पास इसका बगज़िला का अकाउंट बना हुआ है, मैं उसके थ्रू लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करके दोबारा आपके सामने आके तो आपको पूरी डिटेल में इस चीज़ को समझाता हूँ।
ओके जी। सो मैंने अब एक दूसरे ब्राउज़र में जाकर तो अपने अकाउंट के थ्रू इसको लॉगिन कर लिया है, और अब मैं आपको अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर डिफ़रेंट किस्म के ऑप्शन आ रहे हैं कि मैं कोई इश्यू रिपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं कोई टेक्निकल सपोर्ट मैं लेना चाहता हूँ, मैं किसी चीज़ के बारे में फ़ीडबैक देना चाहता हूँ, या फिर इनमें से कुछ नहीं है और मेरा बग जो आया है वो बग इनके किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ़ायरफ़ॉक्स बेसिकली मोज़िला कंपनी बेसिकली बहुत सारे ब्राउज़र यूज़ करती है। एक तो फ़ायरफ़ॉक्स ब्राउज़र जिसको हम मोज़िला ब्राउज़र भी कहते हैं, फिर उसके बाद उनका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, फिर आईओएस के लिए भी सॉरी फ़ायरफ़ॉक्स फॉर एंड्रॉयड, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि एक ब्राउज़र है उनका एंड्रॉयड के लिए, और फिर उसके बाद आईओएस के लिए भी उनका ब्राउज़र है, और फिर उनके बाद डिफरेंट कोई और प्रोडक्ट्स हैं तो उसके बारे में, या फिर थंडरबर्ड जो कि मेलिंग सिस्टम है इनका, मेल का एक क्लाइंट है। तो अगर इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको प्रॉब्लम आई है तो आप सबसे पहले उस कैटेगरी के तौर पे उसमें चले जाएँ। तो मैं फ़ायरफ़ॉक्स लेट्स से अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब वो ये कह रहा है कि आपको जो भी प्रॉब्लम आई है तो आप सबसे पहले क्या करें कि मतलब जिसमें भी आपको बग नज़र आ रहा है पहले आप उसको जाकर सर्च करें, क्या पता वो बग किसी और ने भी रिपोर्ट किया हो और डबल डबल रिपोर्टिंग हो जाए। तो मैं लेट से लिख देता हूँ टैब्स, जैसे कि ब्राउज़र के टैब्स होते हैं ना, तो हमें फाइंड सिमिलर इश्यूज़ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो टैब्स के रेलेवेंट जितने भी इश्यूज़ लोगों को आए, वो जितने भी लोगों ने रिपोर्ट किए हैं वो सारे के सारे ये पड़े हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई ऐसा इशू है जो कि एक्चुअली आपको भी आ रहा था, तो ठीक है, आप यहाँ से उसको देख लें और ओके हो गया, आपको फिर दोबारा से उसको लिस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो उनकी मॉनिटरिंग में है और वो उसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन आपको जो इशू आया है वो लिस्ट में नहीं है, माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड। मैं इस पर क्लिक करूँगा अगैन, ये देखें अब मेरे पास सारा का सारा फॉर्म खुल के आ गया है। ठीक है, इंटरफेस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन फॉर्म कुछ वैसा ही है। सबसे पहले समरी, यानी कि प्रॉब्लम आई क्या, फिर प्रोडक्ट क्या थी फायरफॉक्स, उसका वर्जन कौन सा आप यूज़ कर रहे थे, यहाँ से सिलेक्ट कर लें, व्हाट डिड यू डू, ठीक है ना। अब आपने क्या किया था, यानी कि स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, यानी कि डेवलपर को ये बताना कि वो किस तरीके से दोबारा से उस प्रॉब्लम को जनरेट कर सकता है, सारा कुछ यहाँ पे लिखो। व्हाट हैपेंड, यानी कि एक्चुअल रिजल्ट, वो वाली बात आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट वाली बात आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि हुआ क्या और होना क्या चाहिए था, सही है, ये बातें आपने यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद क्योंकि देखिए उसने पूछा व्हाट हैपेंड, यानी कि एक्चुअल रिजल्ट आया क्या, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट यानी कि व्हाट शुड हैव हैपेंड, और होना क्या चाहिए था कि नहीं आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या रिजल्ट आना चाहिए था। जहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि व्हाट हैपेंड, यानी कि जब मैंने 2 + 2 किया तो आंसर 5 आया, और वो यहाँ क्या कह रहा है एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 + 2 क्या आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 2 + 2 4 आना चाहिए था। ठीक है, सारी बात लिख के अटैच फाइल का ऑप्शन है। ठीक हो गया। आपने यहाँ से चूज फाइल करनी है, चाहे वो वीडियो हो या पिक्चर हो, आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। बग टाइप क्या थी, ठीक है ना, दिस इज अ डिफेक्ट रिपोर्ट, दिस इज अ रिक्वेस्ट फॉर इन्हेंसमेंट। अब आपकी टाइप क्या है कि डिफेक्ट रिपोर्ट, या फिर आप इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर रहे हो, तो आप बेसिकली डिफेक्ट रिपोर्ट कर रहे हो, ये कर दो। और इसके बाद कोई एडिशनल डिटेल्स वगैरह आप देना चाहें तो यहाँ से देके सबमिट करा सकते हैं बग। तो ये मैंने आपको दिखा भी दिया कि बग किस किस्म के होते हैं और उनकी बग रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है मैनुअली। और अगर आपके पास जो सॉफ्टवेयर आप जिसकी बग रिपोर्ट करना चाहते हैं, अगर वो बगज़िला या फिर जिरा या इस किस्म के किसी और सॉफ्टवेयर की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बग रिपोर्टिंग के लिए, तो आप वहाँ पर जाकर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर फिल अप करके तो आप एक बग की रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको मुकम्मल तौर पे थियोरेटिकली टू प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखा दिया, और आई होप सो कि चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से जो है समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ़िलहाल इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगर स्लाइड्स इस लेक्चर की चाहिए हो तो ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, आप यहाँ से जाके इन स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके, और आपकी ये सपोर्ट ही होती है जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती है और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने के अंदर के लिए मोटिवेट करती है। सो अभी इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं, दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।